खाले घुगुती माला खाले बड़ो मगदे सुनक घोड़ो लेगा खिउली मगदे भलभली बिउली लेगा कुआ मगदे भलभली दुआ। बच्चों के इस आग्रह के साथ ही माघ महीने की शुरुआत भी हो जाती है, क्योंकि माघ माह में आने वाला सबसे खास त्योहार घुघुती यानी मकर संक्रांति जो है, बच्चे बड़ी उत्सुकता से अपने अपने घरों से कौवों को इस खास त्योहार पर आमंत्रित करते हुए पकवान खाने को कहते हैं और पकवान खाने के बाद उनकी इच्छा को पूर्ण करने का आग्रह भी करते हैं। इसी आग्रह पर बड़े हर्षोल्लास के साथ हमारे उत्तराखंड में घुघुती त्योहार को मनाया जाता है। वैसे तो यह त्योहार हर वर्ष 14 जनवरी को मनाया जाता था, लेकिन इस वर्ष इस त्योहार को 15 जनवरी को मनाया जा रहा है। ज्योतिषविद के मुताबिक इस साल मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी 2023 को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार ग्रहों के राजा सूर्य ग्रह 14 जनवरी दिन शनिवार को धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इसीलिए रविवार 15 जनवरी को सुबह उदया तिथि में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। तो इसी अवसर पर आप सभी श्रोताओं को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं आप लोगों की रेडियो दोस्त कविता बिस्ट और आप सुन रहे हैं कुमाऊं वाणी। श्रोताओं, उत्तराखंड के कुमाऊं का खास त्योहार घुघुतिया पर्व है। अपने आप में एक अनोखा पर्व है, जिसकी एक खास कहानी इस पर्व को और भी खास बनाती है। पक्षियों को लेकर वैसे तो हमारे देश सहित दुनिया में कई पर्व मनाए जाते हैं, लेकिन कुमाऊं के इस खास पर्व का केंद्र कौवा है। इस दिन विशेष प्रकार का व्यंजन घुघुत बनाया जाता है। इस त्योहार की अपनी अलग पहचान है। इस त्योहार को उत्तराखंड में उत्तरायणी के नाम से जाना जाता है, जबकि गढ़वाल में इसे खिचड़ी संक्रांति के नाम से जाना जाता है। यह त्योहार विशेषकर बच्चों और कौवों के बीच एक संवाद भी है। इस त्योहार के दिन सभी बच्चे सुबह उठकर कौवों को बुलाकर घुघुतिया सहित कई तरह के पकवान खिलाते हैं। इस दिन बच्चे आवाज लगाकर काले कौवा काले घुघुती बड़ा खाले, ले कौवा बड़ा अपु सबु गिदे सुनक ठुलठुला घड़ा। सुख समृद्धि और निरोगी काया के लिए इस दिन कौवे से विशेष आग्रह किया जाता है। इस त्योहार को बनाने के पीछे बहुत सारी किंवदंतियां हैं, लेकिन अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में एक लोक गाथा काफी प्रचलित है। कहा जाता है कुमाऊं में चंद्रवंश के राजा जब राज्य करते थे तो उस समय राजा कल्याण चंद्र की कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण वे काफी उदास रहते थे। एक तो पिता का सुख उन्हें नहीं मिल रहा था, दूसरा उनके राज्य के लिए कोई उत्तराधिकारी नहीं था। उनका मंत्री सोचता था राजा मरने के बाद राज्य की बागडोर मेरे हाथ में दे देगा। एक बार राजा कल्याण चंद्र अपनी पत्नी के साथ बागनाथ मंदिर के दर्शन के लिए गए और वहां उन्होंने संतान प्राप्ति की कामना की और कुछ समय बाद राजा कल्याण चंद्र को संतान का सुख प्राप्त हो गया, जिसका नाम रखा निर्भय चंद। राजा की पत्नी अपने पुत्र को प्यार से घुघुती के नाम से पुकारती थी और अपने पुत्र के गले में मोती की माला बांध कर रखती थी। मोती की माला से निर्भय का विशेष लगाव हो गया था, इसीलिए उनका पुत्र जब कभी भी किसी वस्तु की हट करता तो रानी अपने पुत्र निर्भय को कहती, हट ना कर, नहीं तो तेरी माला कौवों को दे दूंगी। उसको डराने के लिए रानी काले कौवा काले घुघुती माला खाले बोलकर डराती थी। ऐसा करने से कौवे आ जाते थे और रानी कौवों को खाने के लिए कुछ दे दिया करती थी। धीरे धीरे निर्भय और कौवों की दोस्ती हो गई। दूसरी तरफ मंत्री घुघुती यानी निर्भय को मारकर राजपाट हड़पने की उम्मीद लगाए बैठा था ताकि उसे राजगद्दी प्राप्त हो सके। एक दिन मंत्री ने अपने साथियों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। घुघुती जब खेल रहा था तो मंत्री उसे चुपचाप उठाकर ले गए। जब मंत्री निर्भय को जंगल की ओर ले जा रहे थे तो एक कौवे ने मंत्री को निर्भय यानी घुघुती को देख लिया और जोर जोर से काव काव करने लगा। यह शोर सुनकर घुघुती रोने लगा और अपनी मोती की माला को निकालकर लहराने लगा। उस कौवे ने वह माला घुघुती यानी निर्भय से छीन ली। उस कौवे की
आवाज को सुनकर उसके साथी कौवे भी इकट्ठा हो गए और मंत्री और उसके साथियों पर नुकीले चोंचों से हमला करने लगे। हमले से घायल होकर मंत्री और उसके साथी मौका देखकर जंगल से भाग गए। इधर राजमहल में घुघुती को अचानक गायब होता देख सब लोग परेशान हो गए। तभी एक कौवे ने घुघुती की मोती की माला रानी के सामने फेंक दी। यह देखकर सभी को संदेह हुआ कि कौवे को घुघुती के बारे में कुछ तो पता है, इसीलिए सभी कौवे के पीछे पीछे जंगल तक जा पहुँचे। उन्होंने देखा निर्भय यानी घुघुती एक पेड़ के नीचे रो रहा है। उसके बाद रानी ने अपने पुत्र को गले लगाया और राजमहल ले गई। जब राजा को यह पता चला उसके पुत्र को मारने के लिए मंत्री ने षड्यंत्र रचा था, तो राजा ने मंत्री और उसके साथियों को मृत्यु दंड दे दिया। घुघुती के मिल जाने के बाद रानी ने बहुत सारे पकवान बनाए और घुघुती से कहा, जा अपने दोस्त कौवों को बुलाकर खिला दे। और यह कथा धीरे धीरे सारे कुआं में फैल गई। इस त्योहार ने बच्चों के त्योहार का रूप ले लिया। तब से हर साल इस दिन धूमधाम से इस त्योहार को मनाया जाता है। इस दिन मीठे आटे से, जिसे घुघुत भी कहा जाता है, वह पकवान बनाए जाते हैं और इस पकवान से बनाई हुई माला बच्चे अपने गले में पहनते हैं। पकवान बनाकर इस दिन बच्चे कौवों को खिलाते हैं और उनसे उनकी इच्छा की पूर्ति की कामना भी करते हैं। श्रोताओं, शास्त्रों के अनुसार घुघुतिया त्योहार की ऐसी मान्यता है कि इस दिन सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने उनके घर जाते हैं, इसीलिए इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से ही जाना जाता है। महाभारत की कथा के अनुसार भीष्म पितामह ने अपने देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का ही दिन चुना था। यही नहीं, यह भी कहा जाता है मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भागीरथी के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली। साथ ही साथ इस दिन से सूर्य उत्तरायण की ओर प्रस्थान करता है। उत्तर दिशा में देवताओं का वास भी माना जाता है, इसीलिए इस दिन जप, तप, दान, स्नान, श्राद्ध, तर्पण आदि धार्मिक क्रियाकलापों का विशेष महत्व है। इस त्योहार के पीछे चाहे कोई भी मान्यता, कोई भी कहानी क्यों ना हो, इस त्योहार को उत्तराखंड में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस त्योहार पर हमारे घरों में ढेर सारे मीठे पकवान तो बनाए ही जाते हैं, साथ ही घर की बहू बेटियां अपने मायके, अपने माता पिता को घुघुते देने आती हैं। वास्तव में यह केवल त्योहार मात्र ही नहीं, बल्कि यह त्योहार प्रकृति और मनुष्य के बीच एक अद्भुत संबंध को दर्शाता है। संक्रांति के आगमन पर लोग गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, शिप्रा, नर्मदा आदि पवित्र नदियों में पहुंचते हैं, सूर्य भगवान को श्रद्धांजलि देते हैं और पृथ्वी को अपनी गर्म और चमकदार किरणें देने के लिए उनके प्रति आनंद व्यक्त करते हैं। मकर संक्रांति इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन पवित्र नदी में स्नान से सभी को जन्म, मृत्यु और पुनरुत्थान के अंतविहीन चक्र से मोक्ष प्राप्त करने में मदद मिलती है। इस त्योहार को हमारे उत्तराखंड के साथ ही संपूर्ण भारत में मनाया जाता है। मकर संक्रांति से एक दिन पहले हरियाणा और पंजाब में लोहड़ी मनाई जाती है। शाम के समय आसपास के लोग जमा हो जाते हैं और बड़ी आग के लपटों में मुरमुरे और पॉपकॉर्न फेंकते हैं। सुख, स्वास्थ्य, विकास, समृद्धि की कामना और प्रार्थना करते हैं। गुजरात में मकर संक्रांति के अद्भुत अवसर पर पतंग उत्सव आयोजित किया जाता है। उत्तर प्रदेश में यह मुख्य रूप से उपहार और दान का उत्सव है। इलाहाबाद में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर एक महीने तक चलने वाला माघ महीना जिस दिन से शुरू होता है, संक्रांति का ही वो दिन होता है। इस शुभ दिन पर उत्तर प्रदेश में लोग व्रत रखते हैं और खिचड़ी चढ़ाते हैं। इसी तरह बंगाल में मकर संक्रांति में तिल दान करने की प्रथा है। हर साल गंगा सागर में बड़े मेले भी होते हैं। तमिलनाडु में मकर संक्रांति के अवसर पर पोंगल 4 दिनों तक मनाया जाता है। इसके साथ ही हमारे उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में मकर संक्रांति के अवसर पर उत्तरायणी मेला भी आयोजित किया जाता है। हमारे नजदीकी रानी बाग में भी इसका एक भव्य आयोजन आज के दिन यानी मकर संक्रांति के दिन किया जाता है। इसीलिए मकर संक्रांति केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि मनुष्य और प्रकृति के बीच एक गहरे संबंध को प्रदर्शित करता है।
तो श्रोताओं, हम आशा करते हैं आज आप यह त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। इसी के साथ पूरे कुमाऊवाणी परिवार की तरफ से हमारे श्रोताओं को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सुनते रहे हैं कुमाऊवाणी 90.4। मुझे दें इजाजत, नमस्कार।